ईरान अमेरिका में जंग की आहट, कच्चे तेल और एलएनजी को लेकर क्यों बढ़ी भारत की टेंशन। अमेरिका और ईरान में लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तेहरान के हॉर्मुज जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद करने के संकेत दिए हैं। यह संकरा रास्ता फारस के खाड़ी के खुले समुद्र से जोड़ता है और दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार यहीं से होता है। अब नई दिल्ली इस समस्या से निपटने के लिए और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार कर रहा है। अगर ईरान अमेरिका में यह टकराव आगे बढ़ता है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से माल की आवाजाही पर कोई रोक लगती है, तो भारत के सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान से कच्चे तेल और एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत अपनी 90% कच्चे तेल की जरूरत का आयात करता है, जो लगभग 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। इसमें से 40% से अधिक वेस्ट यानी पश्चिम एशिया से इसी संकरे रास्ते से आता है। अधिकारियों ने बताया कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता बंद होता है, तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत 360 किलोमीटर लंबी हबशान फुजैराह रणनीतिक तेल पाइपलाइन और 1200 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन के माध्यम से आंशिक रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है। ये पाइपलाइन लाल सागर तक पहुंच प्रदान करती है। हबशान फुजैराह पाइपलाइन को एडनॉक संचालित करता है और इसकी क्षमता 1.5 एमबीपीडी है, जबकि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को अरामको नियंत्रित करता है और इसकी क्षमता 5 एमबीपीडी है। वहीं पिछले 3 सालों में भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 1/3 रूस से खरीदा है, लेकिन हाल के रुझानों से पता चलता है कि मॉस्को से तेल की हिस्सेदारी कम हो रही है। इस महीने सऊदी अरब से भारत के कच्चे तेल की खरीद 6 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि नई दिल्ली से पिछले कुछ वर्षों से कच्चे तेल के आयात में विविधता लाई है और इसके रणनीतिक तेल भंडार लगभग 74 दिनों तक चल सकते हैं।